सुलक्यारा टनल रेस्क्यू में वर्टिकल ड्रिलिंग जारी, प्लाज्मा कटर से काटी जा रही मशीन। चंडीगढ़ से भी मांगी मदद। हैदराबाद से लाया गया प्लाज्मा कटर ऑगर मशीन के फंसे बर्मे को काटने का काम जारी। अभी तक हैदराबाद से लाया गया प्लाज्मा कटर ऑगर मशीन के फंसे बर्मे को काटने का काम जारी। अभी तक 27 मीटर बर्मे को काटकर निकाला जा चुका। सुरंग में फंसे टनकपुर के श्रमिक केरी के परिवार से मिलने पहुंचे सीएम धामी। परिवार के लोगों को दिलाया आश्वासन, कहा जल्द सुरक्षित बाहर आएंगे श्रमिक। अगले 3 दिन बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट। रेस्क्यू अभियान में मौसम बनेगा बड़ी चुनौती। सुलक्यारा सुरंग में फंसी जिंदगियों पर खतरा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। चंपावत से बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। सबसे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में मुलाकात की। सुरंग में फंसे मजदूर के परिजनों से मिलने उनके घर गए हैं सीएम धामी। सुलक्यारा टनल में फंसा है एरी परिवार का एक सदस्य, परिजनों को सुरक्षित निकाल लेने का आश्वासन दिया है। टनकपुर के पुष्कर सिंह एरी फंसे हैं टनल में। बड़ी खबर चंपावत से आपको बता रहे। देखिए, टनल में लंबे समय से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 41 जिंदगियां वहां पर फंसी हुई है। वहीं टनकपुर पहुंचे सीएम धामी। एरी परिवार का एक सदस्य भी वहां पर फंसा हुआ है। परिवार को आश्वासन दिया है श्रमिक को सुरक्षित बाहर निकालने का। तो मजदूर के परिजनों से मिलने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बता दें, सुलक्यारा टनल में एरी परिवार का एक सदस्य फंसा हुआ है। सुरक्षित परिजनों को बाहर निकालने का आश्वासन दिया है। ज्यादा जानकारी देंगे विनय, हमारे साथ जुड़ गए। विनय, देखिए 41 जिंदगियां टनल में फंसी हुई है। ऐसे में सीएम धामी जो श्रमिक फंसे हैं उनके परिजनों से मिल रहे हैं, उनको आश्वासन भी दे रहे हैं कि सुरक्षित सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। जी त्रिशा, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो लगातार यहाँ पर इनको जो 41 मजदूर सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए जिस तरीके से कार्य किया जा रहा है, रेस्क्यू किए जा रहे हैं, लगातार हर संभव प्रयास जो है इस दौरान उत्तराखंड सरकार कर रही है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा भी जो है लगातार यहाँ पर रेस्क्यू में मदद की जा रही है। बाहर से भू वैज्ञानिक भी जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो यहाँ पर मजदूरों की अगर बात करें, मजदूर जो अंदर फंसे हुए हैं उनके परिवार वालों को भी जो है उनको मनोबल बढ़ा रहे हैं और पूरा विश्वास जो है इस दौरान यहाँ पर दिलाया जा रहा है कि जो उनके यहाँ पर जो मजदूर जो वहाँ पर अंदर फंसे हुए हैं उनके परिजनों से लगातार सीएम धामी यही कह रहे हैं कि सभी स्वस्थ हैं और जल्द ही उनको जो है बाहर निकाल लिया जाएगा। तो देखा जा सकता है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है यहाँ पर मनोबल बढ़ाना भी बहुत जरूरी इस समय जो है यहाँ पर इनके परिजनों का है, क्योंकि जिस तरीके की जो चिंताएं यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं उनके परिजन है, क्योंकि जो लंबा समय भी 2 हफ्ते से ज्यादा का हो चुका है, अभी तक मजदूर टनल के अंदर ही फंसे हुए हैं। हालांकि सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि उनको बाहर निकाला जाए और तमाम चीजें जो है, तमाम टीमें जो है इस दौरान वहां पर मौजूद है। तो देखा जा सकता है कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पर मजदूरों को निकालने का जो कार्य है वो धामी सरकार यहाँ पर कर रही है और आर्मी की भी जो है इस दौरान यहाँ पर मदद ली गई है। आर्मी भी मैनुअल तरीके से और जो है इसमें सर्वे करने के बाद में जो आर्मी है उन्होंने भी यहाँ पर कार्य शुरू कर दिया है। बिल्कुल विनय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।
तो चंपावत से बड़ी खबर आपको यहाँ बता रहे थे। सीएम धामी टनकपुर पहुंचे, यहाँ परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो श्रमिक फंसे हुए हैं टनल में उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता दें, फौज ने भी संभाला सिलक्यारा रेस्क्यू का मोर्चा। आर्मी के इंजीनियर टनल रेस्क्यू के काम में जुट गए हैं। हॉरिजॉन्टली निकासी सुरंग बनाने के काम में सेना जुटी है। मद्रास सैंपल के इंजीनियर्स मैन्युअली अब निकासी सुरंग बनाएंगे। सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूर स्वस्थ है और सुरक्षित है। लगातार उनसे संपर्क भी बनाया जा रहा है। पल पल की जानकारी भी उनसे ली जा रही है कि किसी तरह की कोई परेशानी टनल के अंदर उन्हें ना हो। ठीक है, इस पर अपडेट लेंगे। हमारे साथ स्टेट हेड अजय डोंडियाल जुड़ गए। अजय, जिस तरह चुनौती लगातार बढ़ रही है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में, अब वर्टिकल ड्रिलिंग का भी काम जारी है। सेना ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार की बात करें या विशेषज्ञों की बात करें, सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इस पूरे ऑपरेशन को लेकर। तो झोंकी हुई है, पहले दिन से झोंकी हुई है। मैं एक चीज सुधारना चाहूंगा कि वर्टिकल ड्रिलिंग अभी शुरू नहीं हुई है। वर्टिकली रेस्क्यू की तैयारी है, मशीन तैयार है। दूसरा, अभी जो लास्ट अपडेट ये है कि फौज वहां पर आ चुकी है और फौज के इंजीनियर्स वहां पे आ चुके हैं। जो वर्टिकली ड्रिलिंग बाकी है, जहां मशीन फंस गई थी उसके मशीन के पार्ट्स निकाले जा रहे हैं। ऑगर मशीन के ब्लेड्स को काट काट के निकाला जा रहा है। उसके बाद फौज काम शुरू करेगी। फौज के जो इंजीनियर्स हैं वो वर्टिकली अंदर मैन्युअली सुरंग को खोदने का काम शुरू करेंगे, बचाव सुरंग को खोदने का काम शुरू करेंगे। उससे पहले ये है कि जब तक ये पाइप या ब्लेड्स काट के नहीं निकाली जा सकती तब तक वो काम शुरू नहीं हो सकता है। उसमें लगातार फौज के जवानों ने आज, फौज के इंजीनियर्स ने आज सर्वे भी कर दिया है और शायद वो कल से इस काम को करना शुरू कर देंगे। जो वर्टिकल बचाव सुरंग बनानी की जानी है, जिसके लिए इन लोगों को विशेषज्ञ के तौर पर बुलाया गया है। कल ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कह दिया था कि हम फौज की भी, सेना की भी मदद लेंगे और उसके लिए ये विशेषज्ञ बुलाए गए हैं जो वर्टिकली मैन्युअली काम कर सकते हैं। वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टल हिसाब से मैन्युअली काम कर सकते हैं। वर्टिकली ड्रिलिंग का काम अभी शुरू इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि जो वर्टिकल मशीन थी उसमें कंपन बहुत ज्यादा था और उसमें ये भी डर था कि अगर वर्टिकल तुरंत ड्रिलिंग शुरू कर दी जाए और उसके बाद अगर कुछ मलबा सुरंग के अंदर नीचे गिर गया तो उसकी भी दिक्कत थी। तो बिल्कुल, जिस तरह वर्टिकल ड्रिलिंग की बात यहाँ पर की जा रही है, आपने भी अपडेट दिया कि अभी शुरू नहीं हुई है, इसकी तैयारी की जा रही है, लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग करने में चुनौती ज्यादा है अजय। जी, वर्टिकल ड्रिलिंग में चुनौतियां ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि ऊपर से ड्रिलिंग होगी, ऊपर से बहुत ज्यादा कंपन होगा तो ऊपर से मलबा ज्यादा गिर सकता है। उसके बाद जो जियोलॉजिस्ट ने जो ये चीज देखी थी उन्होंने कहा ये जो ड्रिलिंग है ये 100 मीटर से कम तो है वर्टिकली। 100 मीटर तक पहुंचने में तो कम वक्त लगेगा, लेकिन उसके बाद फिर स्टील की पाइप्स और स्टील के रिब्स हैं, फिर उनसे निपटना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि जो हॉरिजॉन्टली जिनसे निपटा जा रहा है, अगर उनसे जल्दी निपटा जाए तो ज्यादा अच्छा है। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोरों पर है, जहां पर सीएम धामी खुद इन्वेस्टर समिट को लेकर काफी उत्साहित है और वे विदेशों के दौरे कर चुके हैं। समिट को लेकर दून नगरी भी सज चुकी है। राजधानी देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन 8 और 9 दिसंबर को किया जाएगा। दीवारों पर बनी उत्तराखंड की धरोहर, संस्कृति, सुंदरता और प्रकृति के रंग अपनी छटा बिखेर रही है। बता दें, धामी सरकार की ओर से इन्वेस्टर समिट को भव्य बनाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। माह में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उत्तराखंड सरकार की तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में देखा जा सकता है जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी खुद विदेश के दौरे करने के बाद अब अन्य राज्यों के भी उन्होंने दौरे किए हैं, जहां पर बड़े रोड शो के दौरान
बड़े एमओयू भी जो है इस दौरान यहाँ पर साइन किए गए हैं, क्योंकि धामी सरकार लगातार यहाँ पर उत्तराखंड में धामी सरकार की तैयारियां चल रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दिसंबर माह में होने जा रहा है और देहरादून में ये आयोजित होगा। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है धामी सरकार इसको सफल बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जो युवा हैं, उत्तराखंड के जो युवा हैं, उनको इसका एक बड़ा फायदा जो है इस दौरान यहाँ पर मिलने वाला है। वहीं यहाँ पर अगर बात की जाए एमओयू की, तो जो एमओयू है वो यहाँ पर लगभग 2 लाख करोड़ के जो एमओयू है अभी तक साइन किए जा चुके हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री जो है इस समय खुद यहाँ पर सड़क पर जो है रोड शो करते हुए नजर आए हैं। उनका जो यहाँ पर जिस तरह से जो उद्योगपतियों के साथ में उनकी यहाँ पर वार्ता हुई है, मीटिंग हुई है, उसके बाद में जो उद्योगपति है उन्होंने भी यहाँ पर उत्तराखंड में निवेश को लेकर के अपना साथ दिखाया है और साफ तौर पर उन्होंने जो है बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर इन्वेस्टर समिट को लेकर के जो है निवेश करने की जो तैयारी है उन्होंने जताई है। तो ऐसे में देखा जा सकता है जो धामी सरकार है 2025 तक किस तरीके से उत्तराखंड को विकसित करना है उसको लेकर के लगातार प्रयास कर रही है। धामी सरकार की अगर बात करें तो धामी सरकार ने यहाँ पर उत्तराखंड में जो उत्तराखंड के युवा हैं उनके लिए कई महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं, रोजगार मेले हैं, वो यहाँ पर उनके द्वारा किए गए हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अगर सड़कों की बात की जाए तो जो टूटी सड़कें हैं, टूटी सड़कों के लिए भी, गड्ढा मुक्त करने के लिए भी जो है यहाँ पर सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो उत्तराखंड की सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त किया जाए। तो देखा जा सकता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड को विकसित किया जा सके और काफी अच्छा रिस्पांस जो है इस दौरान उद्योगपति उत्तराखंड के लिए दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर एमओयू साइन किए जा रहे हैं, बड़ी संख्या में एमओयू जो है वो यहाँ पर साइन किए गए हैं और जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यहाँ पर देहरादून के एफआरआई में आयोजित होना है उसको लेकर के सरकार की पूरी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। दीवारों की अगर बात की जाए, जो देहरादून की दीवारें हैं उन पर पेंटिंग बनाई गई है, उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो यहाँ पर दर्शाई गई है। लगातार कार्य किया जा रहा है कि किस तरीके से जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में यहाँ पर बड़ी संख्या में निवेश हो सके, इसको लेकर के धामी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और जिस तरह से उद्योगपति लगातार यहाँ पर निवेश को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कानून व्यवस्थाओं की अगर बात करें, जो उत्तराखंड की जो कानून व्यवस्था है वो भी काफी बेहतर रही है। साथ ही पर्यटकों की नगरी जो है इस दौरान यहाँ पर देवभूमि के नाम से जो है ये उत्तराखंड जाना जाता है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो उद्योगपति हैं बढ़ चढ़ कर उत्तराखंड में निवेश के लिए आगे आ रहे हैं, जिसका एक बड़ा फायदा उत्तराखंड के युवाओं को मिलने वाला है। देहरादून से IND 24 के लिए विनय सूद। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को बचाने का कार्य लगातार जारी है। पूर्व मंत्री चौधरी अवतार सिंह भड़ाना ने कहा कि यदि ऐसे ही प्रयास चमोली घटना के दौरान किए जाते तो सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती थी। उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों की सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की आवाज को किसी कीमत पर भी दबने नहीं दिया जाएगा। इस घटना को लेकर, पिछली घटना और अपनी घटना को लेकर मैं फिर इसलिए आया हूँ कि किस तरह से उनके परिवार जन जो है वो जो वेट कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि हमारे बच्चे कब आएंगे, 41 लोग कब आएंगे, उनको लेके आया हूँ। और गंगा का पवित्र स्थान है, गंगा मैया से प्रार्थना करूँगा कि गंगा मैया उनके भी ये तीर्थ जो है गंगा का स्नान उनको भी नसीब हो, उनके परिवारों को भी खुशहाली हो, वो जल्दी आए, उसके लिए मैं जो कर सकता हूँ करूँगा। उनका जो कार्य रहा है प्रशंसा मत कहिए, उन पहले चीफ मिनिस्टर को और उनको कंपेयर किया है। पहली घटना में भी था, हाँ,
कि उस टाइम क्या हालत थे, आज क्या थे, इन्होंने कोशिश की है। किसान मजदूरों की उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई है, वे किसी भी पार्टी में रहे हों, और जो किसानों की हितों की बात करते हैं, हमारी पार्टी भी किसानों हितों की बात करती है, उसको लेते हैं। उन्होंने टनल में जो लोग फंसे हुए हैं उनकी दुआओं के लिए आज हम सब लोग मिलकर गंगा आरती करेंगे और परमात्मा से दुआ करेंगे कि उन्हें सुरक्षित उनके परिवार में पहुँचे। कहीं ना कहीं एक भाईचारे की मिसाल, और किसान के प्रति शुरू से ही ये लड़ाई लड़ते रहे। किसान के नाम पर तो केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी पूरी तरह से मौन है, और कहीं ना कहीं किसान का, मजदूर का उत्पीड़न करने में लगी हुई। आप देख रहे कि किसान का गन्ना मिल के लेना शुरू कर दिया, रेट अभी तक उसका डिक्लेयर नहीं किया। एक तरह से बिल्कुल हम तो ये कह रहे कि उत्तराखंड में अंग्रेजी सरकार है बिल्कुल। आप ये देख लो, अगर किसान को खाद की जरूरत है, खाद नहीं है वहाँ, यूरिया के टाइम पर वो मिलेगा दूसरे वाला, और डाई मिलेगा, डाई के टाइम पर यूरिया मिलेगा। बीज आप देख लो, ये अखबारों में तो डेली देख लो कि बीज की व्यवस्था उचित है, कहीं कोई बीज मिल नहीं रहे वहाँ गोदाम में। सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। केंद्र, राज्य और विदेशी एजेंसियां लगातार रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर निरीक्षण कर बचाव कार्यों का अपडेट ले रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री धामी ने टनकपुर के श्रमिक पुष्कर सिंह एरी के परिवार से उनके घर पर मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने परिजनों को आश्वासन दिया, साथ ही भरोसा दिलाया कि सभी मजदूरों को जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। बता दें, सीएम धामी लगातार बचाव कार्यों का जायजा ले रहे हैं, साथ ही पीएम मोदी भी रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल अपडेट ले रहे हैं। इतना ही नहीं, पीएमओ के कई अधिकारी सिलक्यारा टनल में डटे हुए हैं और लगातार रेस्क्यू अभियान का निरीक्षण कर रहे हैं। पिथौरागढ़ में नगर पालिका द्वारा सामाजिक स्तर पर सराहनीय कार्य करने वाली महिलाओं को पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह रावत ने प्रमाण पत्र वितरित किए और डस्टबिन और कपड़े के थैले देकर उनका उत्साहवर्धन किया। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि पालिका हमेशा से कई स्तरों पर सराहनीय कार्य कर रही है। हमें जिम्मेदारी के साथ स्वच्छ होने का संकल्प लेना चाहिए और स्वच्छ भारत के संकल्प को पूरा करना चाहिए। कांग्रेस कार्यालय चंपावत में जिला अध्यक्ष पूरन सिंह कठायत की अध्यक्षता और जिला महामंत्री संगठन निर्मल सिंह तड़ागी के संचालन में संविधान दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोष्ठी का आयोजन कर अपने अपने विचार रखे। साथ ही इस मौके पर अधिवक्ता निर्मल तड़ागी और शिक्षक प्रयाग दत्त गहतोड़ी को सम्मानित किया गया और संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर उसके उद्देश्यों को अपने जीवन में आत्मसात करने का संकल्प भी लिया गया। देहरादून में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जाम से निजात दिलाने के लिए कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में जल्द दून में विक्रम के रूट पर बदलाव हो सकता है। इसके लिए आरटीओ ने घंटाघर और परेड ग्राउंड क्षेत्र में विक्रम टेम्पो वाहनों के संचालन पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की है। आरटीओ देहरादून ने एसएसपी को पत्र लिखकर कहा है कि विक्रम के अनियमित और अनियंत्रित संचालन की वजह से लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा है। विक्रम का परमिट शहर के केंद्र से 25 किलोमीटर परिधि के लिए होता है, लेकिन ये चुनिंदा रूटों पर चल रहे हैं, जिससे जाम की समस्या बढ़ रही है। उद्देश्य है वो है कि शहर के जो बीचों बीच घंटाघर परेड ग्राउंड के आसपास जो ट्रैफिक जाम लगता है उससे कैसे मुक्ति पाया जाए। तो हम लोगों ने एक प्रस्ताव भेजा है, एसएसपी महोदय को प्रस्ताव किया है कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि गाड़ियों को जो खासकर विक्रम है, विक्रमों को हम लोग चाहते हैं कि वो घंटाघर के आसपास भीड़ भाड़ न लगाएं। जैसे मान लो जो आईएसबीटी से विक्रम आते हैं, हम चाहते हैं रेलवे स्टेशन से ही मुड़ जाएं वो। प्रेम नगर से जो विक्रम आ रहे हैं, प्रभात सिनेमा से ही मुड़ जा रहे हैं वो। उसी तरह हम चाहते हैं कि ये इस एरिया को भीड़ भाड़ से थोड़ा सा मुक्त रखा जाए। इसके लिए हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है एसएसपी महोदय को। उनको ही अधिकार है किसी क्षेत्र से किसी गाड़ी के संचालन को रोक लगाने का। तो हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी उसमें प्रगति हो जाएगी। रुड़की के पीडब्ल्यूडी अतिथि गृह में राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर बोर्ड के निदेशक वीरेंद्र जुयाल पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से वार्ता की। रुड़की पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि
पीएम मोदी ने उन्हें राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर बोर्ड में निदेशक मनोनीत किया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी का सपना है उत्तराखंड को हरित प्रदेश बनाया जाए, जिसको लेकर वे उत्तराखंड के दौरे पर आए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्राथमिक उद्देश्य प्रदेश के किसानों को बागवानी से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि आज किसानों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर चर्चा की गई है कि बोर्ड से सरकार के माध्यम से किसानों को लाभ दिलाया जाए और किसानों की समस्याएं भी सुनी गई हैं। मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मुझे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में डायरेक्टर मनोनीत किया है। उत्तराखंड के हॉर्टिकल्चर को लेकर उनका एक बहुत बड़ा सपना है कि उत्तराखंड को हरित उत्तराखंड बनाया जाए। मैं उस निमित्त उत्तराखंड की विजिट पर आया हूँ। कार्यकर्ताओं के बीच में भी और किसान भाइयों के बीच में भी बैठ के कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से हम क्या योजनाएं उन तक दे सकते हैं, उनको लाभान्वित कर सकते हैं और क्या समस्याएं अब तक उनके पास आ रही हैं, उनको सुनने के लिए और एक रिपोर्ट इस विषय पे पूरी बनेगी। सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सेना के इंजीनियर्स ने हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के लिए सर्वे किया। इसके साथ ही नवयुगा कंपनी के अधिकारियों का एक दल भूखनाग देवता को मनाने के लिए उनके मंदिर में पहुंचा। देवता ने पशुआ पर प्रकट होकर 3 दिन के अंदर मजदूरों को बाहर आने का भरोसा दिया है। साथ ही देवता ने शर्त टनल के दोनों तरफ मंदिर बनाने की शर्त भी रखी है। खटीमा के झनकैया क्षेत्र में लगने वाले वार्षिक गंगा दशहरा मेले की तैयारियां पूरी हो गई। मेला 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलेगा, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। खास बात यह है कि जिस शारदा नहर के किनारे मेला लगाया जाएगा पूरी तरह सूखी पड़ी है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग नहर में पानी रोक दिया है। मेला समिति के पदाधिकारियों ने नहर में पानी न होने पर चिंता व्यक्त की है। वहीं उप जिला अधिकारी रविंद्र बिस्ट का कहना है कि मेले के समय नहर में पानी छोड़े जाने के विषय में संबंधित उच्च अधिकारियों से चर्चा की जा रही है। मेले के समय नहर में पानी को लेकर कोई समस्या नहीं होगी। मेला 27 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान के मेले के उसको हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, साफ सफाई को लेकर, और आपके दुकान लाइट की व्यवस्था कर दी गई है और आपकी सारी व्यवस्था सब सही है। और बाकी थोड़ा पानी की दिक्कत है, अगर पानी यहाँ पर नीचे उठता है तो श्रद्धालुओं को स्नान करने में दिक्कत आ सकती है। एसडीएम साहब ने भी दूरभाष से बात करी तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल तक एक फाटक खोल दिया जाएगा और पानी की व्यवस्था हो जाएगी। शारदा मुख्य नहर के हेड पे अति आवश्यक कार्य कराने के लिए शासन स्तर से 20 दिनों का क्लोजर मिला है। पिछली बार एक क्लोजर 2011 में मिला था और ये क्लोजर टोटल 20 दिनों का है। ये 20 नवंबर से बंद हुआ और 10 दिसंबर तक बंद रहे। 27 तारीख से 2 तारीख तक जो गंगा स्नान का पर्व मनाया जाता है, जिसमें पूरा मेला यहाँ पर हमारे क्षेत्र में काफ़ी समय से चला आ रहा है। इसमें पानी की जो नहर जा रही है उसमें हमने एसडी को निर्देशित कर दिया कि यहाँ पानी छोड़ेंगे तो पानी की कोई समस्या पैदा नहीं होगी। और आज हमने यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने मीटिंग करी, जितने भी मेला में जिनकी दुकानें लगेंगी और मेला के जो अधिकारी है और जो कमेटी है मेला कमेटी, उनसे भी हमने वार्ता की है और जो भी समस्याएं उनको हमने सुना और उसका निराकरण किया जाएगा। जो गंदगी होगी उसका भी हमने कहा है और ये भी देखा कि जो हमारे यहाँ पर जो शांति व्यवस्था वो बनी रखे। आगामी जो झनकैया मेला है ये 27 से 2 दिसंबर तक यहाँ पे लगेगा, तो उसी के दृष्टिगत आज पुलिस प्रशासन के द्वारा जो यहाँ पे कमेटी के मेंबर हैं मेला समिति के तथा जितने भी दुकानदार हैं और क्षेत्र के जो भी लोग हैं उन सभी की यहाँ पे बैठक ली गई थी। तो उसमें उनसे जो भी हमसे रिक्वायरमेंट हैं समस्याएं पूछी गई थी और फिर उन्हें हमारी तरफ से भी निर्देश दिए गए थे कि क्या क्या उसमें आपको सावधानियां बरतनी हैं और किस हिसाब से दुकानें लगानी है और यही कि सीसीटीवी से भी कवर पूरा किया जाएगा मेले को, ताकि अगर कोई भी दिक्कत होगी तो हमें उसका जो वर्कआउट है उसमें आसानी रहेगी। तो इसी टाइप के जो मेले से संबंधित सभी इंस्ट्रक्शन उनको दिए।
सलग्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू अभियान में देश की सभी एजेंसियों सहित विदेशी विशेषज्ञों की टीम लगी हुई है। 48 मीटर तक पाइप लाइन भी बिछाई गई है। बचाव एजेंसियों ने टनल के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है। बता दें कि बचाव सुरंग करीब 9 मीटर और बनाई जानी है। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।